तो ये गाइस क्या हालचाल सबके। तो गाइस जैसे BGM 3.8 का अपडेट आ चुका है और मेरे जो भाई है अभी इसको गेम को एमुलेटर के ऊपर खेलना चाहते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो हमारी मोमो प्लेयर के अंदर होने वाले, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ मोमो प्लेयर का चाइनीज़ वर्जन। क्योंकि गाइस अगर कंपेरिजन की बात करें हमें चाइनीज़ और अदर वाले ग्लोबल वर्जन की, तो चाइनीज़ वर्जन के अंदर आपको ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसलिए चाइनीज़ वर्जन को ही सजेस्ट करता हूँ। इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है, वो आपको इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको बता दूँ प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्रोम के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको किसी VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो यहाँ पे मोमो प्लेयर टाइप करेंगे चाइनीज़ और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर डाउनलोड विंडो के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे ही इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसको आसानी से डाउनलोड करना है, कोई इशू नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो मैंने इंस्टॉल किया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये तो प्रोसीजर आप लोगों को पता है, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जीनियस हो, मुझे पता है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया था, मैं यस नहीं करूँगा, आपने यस करके इसको सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर अगर फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें हमारा जो मोमो प्लेयर को रन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर की सेटिंग के अंदर हमें जो चाइनीज़ सेटिंग देखने को मिलती है, इसको हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके थे, वो भी आपको वीडियो के अंदर मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है चाइनीज़ लिखी हुई, बट अब इसके पहले हमें सबसे ज़रूरी काम है तो इसके अंदर थोड़ा सा सेटअप करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग को यूज़ करते टाइम मैं एक जो है गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर रहा था, क्योंकि देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि चाइनीज़ अपने को समझ में तो आती नहीं है। तो यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ, सॉरी, तो वीडियो को। तो यहाँ पे थोड़ी फास्ट प्ले होगी वीडियो, तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। तो यहाँ पे हमने कोर्स सेलेक्ट कर लेने, कस्टमाइज के अंदर जाके कस्टम करके कोर्स सेलेक्ट कर लिए। बाकी कुछ बेसिक सी सेटिंग है, आप जैसी मैं बता रहा हूँ वैसी आप रख सकते हैं। आपका अगर PC एक अच्छा खासा PC है, मतलब ठीक ठाक सा है, तो भी आप इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो सेटिंग बेटर वाली वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कभी चाइनीज़ वर्जन में लैंग्वेज है तो हमें थोड़ा सा सेटअप करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लेते हैं। हमें रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना 1080p। और मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि लास्ट में जब मैं वीडियो में आपको सेटअप करते टाइम जब रूट परमिशन है उसको ज़रूर ऑन करना, अगर वो नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं चीज़ें चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल मोबाइल से स्क्रीन ट्रांसलेट करके ही इसको सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रेम रेट है, इसको मैं मैक्स कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे आप वीडियो को चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आपको पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान से करवाना चाहता हूँ, स्किप ज़्यादा मत करना, क्योंकि बाद में सेटअप के अंदर इंस्टॉल करने के अंदर दिक्कत आपको आती है। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को देख लिया है। यहाँ पे मैं जो चीज़ों को टिक कर रहा हूँ उसको आपने टिक करना है, जो अपने मन से मत अभी करना कुछ भी, अगर आपको पता है तो फिर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इतना होने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद कुछ और ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे जो मोबाइल का जो माइक है, जहाँ फिर हमारा हेडफोन है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने हमारा हेडफोन का माइक ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हेडफोन के अंदर ही माइक है, तो वही सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर। अब यहाँ इतना होने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन और इनेबल करना है। यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल की नंबर डालना है। तो मोबाइल हम वही रखेंगे, सैमसंग का S10 24 अल्ट्रा, ये इसका मॉडल है, इसी को ही यूज़ करना, ये बेटर होता है अभी के टाइम पे। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। चलिए SX/X9 ऐसा कुछ करके इसका मॉडल है, तो इसको आपने टैप करना। और कुछ चीज़ नीचे का जो सर्वर भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे ईएमआई वगैरह नंबर इस सब को ऐसे ही, इसका कुछ काम होता नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके अंदर हम 7 वाले के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ और स्क्रॉल करते हैं, तो गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आती है रूट। ये ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना है। इसको ऑन ज़रूर करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, आपको दिक्कत होगी। तो हमने ऑन करके एक बार रीस्टार्ट कर लिया एमुलेटर को। तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर जो है आप देख सकते हैं रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ, लैंग्वेज को चेंज करके देखते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी काम है, इसको ऑफ़ कर देंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 ज़िप फाइल मिलेगी, उनको आपने डाउनलोड करना है। कुछ इस टाइप की ज़िप फाइल रहेगी, एक फ़ाइल मेरी ओल्ड वाली, एक नई वाली है। तो ओल्ड वाली फ़ाइल के अंदर ही आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए एक फ़ाइल दिखेगी, की मैपिंग की फ़ाइल दिखेगी, और यहाँ पे कनेक्शन को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। अपडेट आपको नहीं चाहिए तो वो भी ब्लॉक कर दे, उसकी फ़ाइल भी आपको। सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल्स को। जैसे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए
कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसको क्लिक करते हैं और इसके अंदर और थोड़ी सी फाइल बनी हुई है मेरी। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही फाइल रखनी है, बाकी फाइल 2-3 फाइल है जो उनको डिलीट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं है इनको। तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा, कोई इनका कुछ काम नहीं है, पुराना है, हमने हमारे अपडेट की थी। अब 3 फाइल की ज़रूरत पड़े, वैसे हम 2 ही यूज़ करेंगे, 3 भी है अगर आप यूज़ करना चाहिए इसका अपडेट, मतलब एमुलेटर को अपडेट नहीं करना आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लें क्या। उसके बाद हमने फिर से बैक आ जाना है। एक और हमें जिप फाइल हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी देख लेना। तो इस फाइल को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फाइल जो गाइज़, ये फाइल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो मिल जाएगी, हो सकता है ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाते हैं लिंक्स। तो आपको ये फाइल अगर नहीं मिले, फ्यूज़न नाम से ये फाइल है। तो इस फाइल का जो मतलब ऑनर है जिसको अब मैं बोलूँ वो सैनियल वाइटी है भाई, उसके चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करना। तो उसी के ग्रुप चैट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी जो फाइल है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये फाइल से है ना जो अपडेट होती रहती है। और भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप एमुलेटर पर गेम खेलना चाहते हो तो इसके चैनल को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि ये गेम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वर्क करता है। और इसके पास बहुत सारी VIP पासेस भी रहते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाता है EXE फाइल के अंदर। तो इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों फाइल्स को हमने डाउनलोड करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आगे आपने करना क्या है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमने लैंग्वेज चेंज करनी है। तो हम हमारी ओल्ड वाली फाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज चेंज। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, परमिशन के ऊपर अलाउ कर दिए, रनअवे कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। यस, बस आपने इंटर दबाना है और ओके हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज है वहाँ पर हमारी सेटअप की चेंज हो जाती है। तो देखिए जहाँ पर इतना काम हो गया, आप देखेंगे हमारी लैंग्वेज चेंज हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले एमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हम स्क्रॉल देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले चाइनीज़ में हमें देखने को मिल रहा था, अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। इससे क्या है कि थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। पूरी तरह से तो लैंग्वेज चेंज नहीं होती, बट कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है जिसमें समझ सके। जैसे हमने ये सेटअप किया था तो चाइनीज़ वर्जन में था तो कुछ समझ में नहीं आता, अभी इंग्लिश में आ गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक, सबसे पहले आपको गूगल को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉलर की तरह। इसको इंस्टॉल करने का ये फ़ायदा है कि आपका गूगल प्ले स्टोर भी ऑन हो जाता है। गूगल प्ले स्टोर ऑन करके अब यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके भी आप गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसको बाहर से ही डाउनलोड करें, ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप किसी गूगल क्रोम से डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसीजर के अंदर टाइम लगता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से विंडो देखने को मिलती है, ये स्टक हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे आने के बाद एमुलेटर को बंद करके रीस्टार्ट कर देना है, ये फिर से स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से, फिर से मैं ऑन करता हूँ एमुलेटर को। यहाँ पे हमें मोमेंट आ रहा है कुछ, तो वेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो हमारा प्रोसीजर चालू था, हमने बीच में स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे इसको कट कर दिया और ये गेम हमारी रन हो चुकी, गेम नहीं सॉरी एमुलेटर रन हो चुका है। यहाँ पे एमुलेटर को थोड़ा ऑन होने देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्ले स्टोर भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ से प्ले स्टोर को आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं बोलूँगा आप क्रोम खोलिए, यहाँ पे आके आपने टाइप करना है BGM APK इंस्टॉल डाउनलोड। ऐसा कीजिए, आप डायरेक्ट ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे तो वहाँ से जाके हम लोग डायरेक्ट APK को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्टॉल करना आसान होता है अगर आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना। बट आपको जो मेथड अच्छा लगे, आप उसको ईजी लगे, वो ज़रूर अप्लाई करना, ज़्यादा बेटर होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो क्या है, उसके अंदर आपको और भी बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। जैसे आपका अकाउंट जो है फेसबुक के साथ है या फिर ट्विटर के साथ है। अब याद रखना आपने, क्योंकि एक बीटा टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, अभी अपडेट आया ही है, तो अभी ये एमुलेटर के अंदर वैसे कभी दिक्कत आई नहीं आज तक। बट मैं ये बोलूँगा कि अपने रियल आईडी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, सेकेंडरी जो आईडी है उसी से ही यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर सेटिंग के अंदर जाके हमने इंस्टॉल करना है APK को, जो अभी डाउनलोड किया हमने क्रोम से ऊपर। तो क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें लोकेशन ढूंढनी, कहाँ पे डाउनलोड किया था, आपने याद रखना है कहाँ पे डाउनलोड है। तो यहाँ पे मुझे मेरा इंस्टॉलर मिल चुका है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अलाउ कर देना और यहाँ पे हमने पूरी तरह से जो है आपका सेटअप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। गेम के अंदर जो रिसोर्स पैक रहते हैं तो इसके अंदर हम, तो क्योंकि ये अभी तक बीटा टेस्टिंग के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी मुझे आपको कम ही देखने को मिलता है। बट आप गेम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गेम इंस्टॉल चुका है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉगिन करने को जाएंगे तो हमारी गेम लॉगिन नहीं होने वाली, क्योंकि हमें सर्वर एरर का जो प्रॉब्लम देखने को मिला। आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं बट ये लॉगिन अभी होगी नहीं। तो यहाँ पे हमने इस एमुलेटर को पूरी तरह से बंद कर देना। यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके देखना है कि यहाँ पे रन तो नहीं है नीचे की साइड, तो यहाँ पे देख लेना, ऑफ करके रखना। अब सबसे पहले फ्यूज़न वाली फ़ाइल को ओपन करना है हमने, क्योंकि इसी फाइल का EXE फाइल का ही हमको काम है। अब अभी ऑन नहीं करना, मतलब पहले एमुलेटर को ऑन करते हैं, उसके बाद फ्यूज़न फाइल को ऑन करके रन करते हैं। चलिए
ओके, यहाँ पे कुछ परमिशंस आएगी, इसको पढ़ना है तो पढ़ देना, नहीं तो इग्नोर मार देना, कोई ज़्यादा मैटर है नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 एमुलेटर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऊपर की साइड। तो हमने मोमो प्लेयर यूज़ किया है, तो वो ने। और सबसे पहले ज़रूरी गाइस, जब भी आपने इस सेटअप को इंस्टॉल करना है, पूरी गेम को मतलब शुरू से इंस्टॉल करे, तो आपने सब, मैं बताना भूल गया था आपको, तो आपने जो है ना ये वायरस वाली जो रहती है ना सिक्योरिटी, इसको ऑफ करना है विंडो की, क्योंकि ये आपकी सिस्टम के अंदर वायरस समझ के सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली। एक बार हो गया फिर तो नहीं करेगा, लेकिन शुरू में करता है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से ऑफ कर रखा था। हमने मोमो प्लेयर 12 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। कनेक्ट करने के लिए अलाउ कर देना इसको। अलाउ करने के बाद ऐसी कुछ परमिशंस आती रहेंगी। तो यहाँ पे आप नीचे की पर साइड पढ़ लेना, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, बाईपास डन वगैरह भी लिखा रहता है, तो उससे आप समझ ही जाओगे कि क्या चल रहा है गेम के अंदर। तो यहाँ पे बाईपास डन होना ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि तभी गेम रन करेगी। तो बाईपास हो चुका है हमारा, कोई इशू नहीं है, कोई ज़्यादा कोई झमेला है नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए बाईपास ओके का डन आ गया। तो यहाँ पे हमारी गेम रन हो चुकी है। और मैंने ये रियल आईडी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मैंने टेम्परेरी अकाउंट अपना यूज़ किया, जो मैं बात यूज़ कर रहा था अभी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेम हमारी परफेक्टली वर्क करी। अब की मैपिंग का बहुत इशू रहता है लोगों को, तो की मैपिंग की फ़ाइल भी मैंने उसी फाइल के अंदर डाली हुई है, फर्स्ट वाली में, पुरानी वाली फ़ाइल में आपको मिल जाएगी जब एक्सट्रैक्ट किया रहेगा 3 फाइल्स के अंदर, ये भी है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसकी मैपिंग को करने ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो गाइस ऊपर की साइड रहता है, ऊपर लोकल इंपोर्ट के अंदर जाने के बाद अपने फाइल को ओके कर देना। तो यहाँ पे हमारी की मैपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से वीडियो को स्किप मतलब करना मत, यहाँ पे स्लो करके वीडियो को देख लेना। मैं थोड़ी सी स्किप की है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो क्योंकि ये चीज़ मैं हर वीडियो के अंदर समझाई है, तो इसलिए बार बार मैं क्या समझाऊँ, आपको पता ही है। अब लोग जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, जो नए फर्स्ट टाइम आए, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बस स्लो कर लेना वीडियो को, यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन रहता है या स्लो और फास्ट का, आप यहाँ से आके धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी की मैपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिप फाइल के अंदर मैंने बोला ना आपको, की मैपिंग की फ़ाइल उस वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए की मैपिंग की फ़ाइल यहाँ हमारी वर्क कर रही है परफेक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यह सेंसवी को सेट कर लेते हैं। तो जो चीज़ें मैं हटा रहा हूँ उसको हटा देना आपने, बाकी गेम का कोई इशू आएगा नहीं। अगर कोई इशू आता है तो मेरे को कमेंट कर लेना, की मैपिंग के ऊपर मैं अलग से फिर से वीडियो को बना दूंगा। तो कि होप कि गाइस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।